आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। नववर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है। हम सब ने देखा कि पूरे विश्व में 1 जनवरी को 31 दिसंबर और उसके पश्चात सुबह 1 जनवरी को नववर्ष के रूप में मनाया गया है और 31 को विदाई दी गई है रात्रि 12 बजे। वास्तविक में ब्रह्म कुमारी का जो थीम है, ब्रह्म कुमारी का जो उद्देश्य है कि हमारा नववर्ष कैसा हो। पुराना वर्ष जिसे हम कहते हैं, जो बीता हुआ कल है, वो हम भूल चलें और आगे की ओर बढ़ें। बनके फरिश्ता आकाश से मिलना, तेरा संदेश हमारा। बनके फरिश्ता आकाश से मिलना, तेरा संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना। आलू मटर के यहाँ से आई आप भी आई ओमा, आप भी जग बदलने वाला राज
शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय विघ्नों नमस्ते। इसी आशा के साथ इस दीप की लौ, इस दीप की ज्योति, इस दीप की किरण हमारे अंतर मन के तमस को दूर कर समस्त संसार को आलोकित करे, प्रकाशमय हो, ज्योति से परिपूर्ण हो, खुशियों से भरपूर हो। इसी आशा के साथ ये दीप प्रज्वलन हम सभी भी एक चमकती ज्योति है। आत्मा हम सब जानते हैं ज्योति बिंदु स्वरूप है। कर जाए, हैप्पी हैप्पी हो। तो इस सृष्टि के नियंता ने इस सृष्टि में जो नियम बनाए हैं, उन नियमों पर अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए। संस्था हमें सिखाती है, आगे बढ़ाती है। जैसे कि अभी एक बहन ने हमें स्वाहा करना सिखाया, अपने जितने भी अपवित्र विचार हैं और पवित्र विचारों को ग्रहण करने की बात कही। ये चीज़ एक आध्यात्मिक प्रेरणा है और इसके तरफ हर व्यक्ति को अग्रसर करना है। और निश्चित तौर पर यह संस्था इसमें सफल हो रही है। हम जान रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने इस संस्था की तारीफ की है, कार्यक्रम में भाग लिया है। जोरदार तालियों से इस संस्था के लिए सब लोग ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए जो आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और सोचता हूं कि यह एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आप सभी को, मेरे को तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना परिवर्तन कर सकूं और आप सभी के लोगों के लिए भी शुभकामनाएं इस नववर्ष में देता हूं कि आप सब लोग भी इस परिवर्तन को महसूस करें। इस उच्च स्तर की ओर जाती हुई यह जो संस्था है, इसको सहयोग करें और निश्चित तौर पे हम सब परिवर्तन को एहसास करेंगे। मैं पुनः आप सब लोग का शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत 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 शुभकामनाएं हैं कि दिन भर में हम एक ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें, 5 मिनट के लिए उस परमात्मा को याद करें और सारे विश्व के लिए शांति में रह करके शांति के प्रकंपन फैलाएं। ओम शांति। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम सब शांति की ओर चलेंगे, तो सभी कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करें और रिलैक्स होकर के, सीधे होकर के बैठ जाएं। अपने शरीर को ढीला ढाला छोड़ दें। इस साकार देह और देह की दुनिया से बिल्कुल अलग होकर इस हॉल से भी अलग हो जाएं और अलग ही अपना स्वरूप देखें, एक लाइट का स्वरूप। उस लाइट के स्वरूप में मस्तक के बीच चमकती हुई नई सुंदर आत्मा, चमकती हुई, उससे बहुत सुंदर किरणें निकल रही हैं। और वो किरणें दिव्य चक्षु के द्वारा
चारों ओर दृष्टिगोचर करते हुए इस आकाश तत्व से ऊपर की ओर जा रही है। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। इस अशांति की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, बहुत ऊपर सुंदर, अति सुंदर, मन को आकर्षण करने वाला एक ऐसी दुनिया है जिसकी ओर मैं आत्मा खींची चली जा रही हूँ। बहुत ही सुनहरा, लालिमा युक्त, अलौकिक छटा बिखेरते हुए उस प्रकाशवान देश की ओर आगे बढ़ रही हूँ। जैसे ही उस देश में मैं प्रवेश करती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर दिव्य सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। मैं आत्मा उन सबको देखकर अति आनंदित हो रही हूँ और आगे बढ़ती जा रही हूँ। धीरे धीरे एक बहुत ही सुंदर, जो मेरे प्राण प्राणेश्वर, अति प्यारे, परम प्रिय, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा बहुत ही सुंदर स्वरूप में मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और मैं उनकी ओर बढ़ती चली जा रही हूँ। उस प्रेम के सागर परमात्मा पिता से अति स्नेह की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। प्रेम है, शांति है, सुख है, पवित्रता है। एक लाइट जिससे इतनी प्रकाश, इतनी आभा निकलती हुई, इतनी प्रेम की किरणें निकलती हुई मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरा मन शांति, प्रेम, आनंद से गदगद होता जा रहा है। सामने मेरे परम पिता, परम शिक्षक बैठ मुझे नए वर्ष में नई सोच, नए उमंग, नए उत्साह, नई प्रेरणाएं दे रहे हैं।
अभी हो गया चलिए आया स्वर्ग आया नसीब इंसान का नसीब इंसान का नसीब इंसान का श्रीमत से ही संवरता आया स्वर्ग आया 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 स्वर्ग आया। आज कोरबा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में 9 वर्ष स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ साथ इस संस्था से जुड़ी हुई एक माता, जिसको हम आलो माता कहते हैं, जब इस संस्था की यहाँ शुरुआत हुई थी कोरबा में शाखा की, उस समय सबसे प्रथम वो माता जुड़ी थी। तो अभी अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। तो आज उनके प्रति श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी हुआ और 9 वर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें बहुत सारे भाई बहनों ने यहाँ उपस्थित होकर के ये कार्यक्रम को अटेंड किया। 9 वर्ष पर शहरवासियों क्या संदेश देना चाहते हैं? 9 वर्ष में हम कोरबा शहर वासियों को ये कहना चाहेंगे कि अपने मन में धीरज रखें, क्योंकि आज हम देखते हैं व्यक्ति के मन में धीरज नहीं है। हर कोई बहुत जल्दी हर कुछ पाना चाहता है। तो परमात्मा कहते हैं कि मन शांत रखने के लिए राजयोग मेडिटेशन करें, जिससे हमारे जीवन में धीरज आएगा और खुशियों की बौछार होगी। तो हम इस 9 वर्ष में सिर्फ एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर ना कहें, लेकिन उसके साथ साथ हम मन में संकल्प लें कि मुझे सदा खुश रहना है, सदा मुस्कुराते रहना है और अपने जीवन के द्वारा सबको खुशियाँ देना है। ओम शांति।